क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7-8 छोटी आदतें बदलकर वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित रखने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी दिनचर्या सही है तो कई समस्याओं से बचाव में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। देखिए, ये जो दिनचर्या है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव जरूर देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेदिक कविता में आपका स्वागत है। अब तक हमने वात पित्त और कफ को अलग अलग समझा और अपनी प्रकृति पहचानने का आसान टेस्ट भी कर लिया है। अब सवाल है कि ऐसी कौन सी दिनचर्या अपनाएं जो तीनों दोषों को बैलेंस रखने में मदद कर सके। तो आयुर्वेद में से दिनचर्या कहा गया है और इसका जो उद्देश्य है वो शरीर की प्राकृतिक लय के अनुसार जीवन जीना होता है। देखिए, हमें करना क्या है कि हमें सुबह की शुरुआत आयुर्वेद के अनुसार सुबह सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठना बहुत अच्छा मान लेता है। उठते ही 1-2 गिलास आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके बाद जीभ साफ करें और दांतों की सफाई करें और यदि संभव हो तो 20-30 मिनट आप योग, प्राणायाम या तेज वॉक, जैसे भी आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई मूवमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है और आपका जो पाचन तंत्र होता है वो उसको भी आपको लाभ मिलता है, वो भी सही रहता है। नेक्स्ट आता है कि आपके भोजन का क्या तरीका है। भोजन भी आपका सही तरीका क्या हो सकता है। देखिए, आयुर्वेद केवल ये नहीं बताता कि आपको क्या खाना है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे खाना है। भोजन यदि शांत मन से करें और जल्दी खाने के बजाय अच्छी तरह चबा कर खाएं, ठीक है। ताजा और घर का बना भोजन को ही प्राथमिकता दें और बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, ये दोनों ही बेकार होते हैं, इनसे बचना चाहिए। और दोपहर का भोजन दिन का सबसे बैलेंस वाला और पर्याप्त भोजन हो सकता है, क्योंकि इस टाइम जो हमारी अग्नि होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इस टाइम हमारा खाना पच जाता है। नेक्स्ट है कि आपकी दिन भर की आदत। अगर आप लंबे समय तक लगातार बैठे हैं, ठीक है, तो उससे बचें। आप बीच बीच में होकर स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उसी के भी बहुत सारे आसन होते हैं, बैठे बैठे आप नेक को, अपने शोल्डर्स को, उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइक्रो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हैं तो जिन लोगों को सूर्य नमस्कार आता है, मैं तो कहूंगी कि 2 राउंड वो सूर्य नमस्कार कर ले, आपको फिर किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद रात की दिनचर्या। रात का भोजन हल्का रखें, सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें, ठीक है। साथ में सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कम करें। देखिए, अगर आपका मन शांत नहीं होता तो कुछ मिनट ध्यान में बैठिए या फिर गहरी सांसें लेने का अभ्यास करें, ठीक है। उसके बाद 10 बजे के आसपास सोने से जो आपके जो आदत है वो शरीर की जो नेचुरल लय होती है उसके लिए भी लाभदायक मानी जाती है। अब तक तीनों दोषों के लिए अलग अलग सुझाव हम देख लिए हैं। अगर बात प्रकृति है तो नियमित दिनचर्या रखें और भोजन से करें। अगर पित्त प्रकृति है तो आप बहुत ज्यादा तीखा और अत्यधिक जो गर्म भोजन होता है उसे लिमिटेड कर दें, आराम से। और कफ प्रकृति है तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। दिन में सोना अवॉइड करें और हल्का भोजन करें। याद रखें कि ये सिंपल सजेशन है कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, ठीक है। अब आयुर्वेद हमें सिखाता ये है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आज आपसे शुरू करेंगे। ये आज का छोटा सा बदलाव आपके शरीर में एक नया एनर्जी दे सकता है आगे चलकर। इस बात को अगर आप ध्यान में रखकर एक आदत को अपनाएंगे या इन आदतों में से कुछ भी आदत अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आयुर्वेद को अपनाएं और छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपना जीवन स्वस्थ रखें। धन्यवाद।